ओम शांति। चेतन भाई, ईश्वर भाई। चेतन भाई, आज है 20/5/2026 जी। और आज विशेष बाबा के जो डायरेक्शंस है सोउन्नति के ज्ञान चिंतन में हम विचार सागर मंथन करेंगे, चिंतन करेंगे और आप उसको कई सारी बातें बाबा की आप डिटेल करके बताएंगे। जैसे बाबा कहते हैं कि अपने आप से पूछो कि मैं कितना समय बाप की याद में रहता हूँ, देही अभिमानी स्थिति कितना समय रहती है। वो मुख्य बात जो याद के ऊपर आजकल चल रही है समय अनुसार, तो थोड़ा बताइए। आजकल भट्टिया भी चल रही है और खास स्व पुरुषार्थ के लिए बाबा, स्व स्थिति के लिए बाबा खास आत्माभिमानी की जो बात कह रहे हैं वो थोड़ा बताइए। ओम शांति। ओम शांति। आज अभी कुछ दिनों से जी बाप दादा की जो मुरलियाँ जो चल रही हैं, साकार मुरली जी, वो आत्म अभिमानी, देही अभिमानी और बाप की याद, यथार्थ याद, जैसे कल की मुरली में भी था जी, सच्ची याद की यात्रा, सच्ची याद हो ना। नहीं तो पहले बहुत बेहद ज्योति स्वरूप है, अथा बहुत बड़ा है, ऐसा है ना जी। बाबा बिंदी है, ज्योति स्वरूप तो है, लेकिन वो कहते हैं ना बहुत बड़ा सहन नहीं होता है। जैसे आत्मा सूक्ष्म बिंदी वैसे बाबा हाँ, सूक्ष्म बिंदी है। तो ऐसे ही आत्मा अभिमानी, देही अभिमानी जो स्थिति है वो बाबा कहते हैं इसमें बहुत मेहनत है। वैसे चेतन भाई शिवलिंग भले बनाते लेकिन उसमें एक बिंदी दिखाते, स्टार दिखाते हैं जिसको, वो है ना। एक साकार में तो कुछ तो बनाना पड़ेगा ना, चित्र जी, पूजा के हिसाब से। बाकी जैसे आत्मा का स्वरूप है वैसे परमात्मा का भी उतना ही बड़ा स्वरूप जी। जैसे मनुष्य का जो पिता होता है मनुष्य होता है, या बच्चा मनुष्य ही होता है ना। भले वो छोटा बच्चा होता है पहले, लेकिन बड़ा होके तो उसके बराबर ही होता है ना जी। तो ऐसे ही आत्मा और परमात्मा का जो रूप है वो ज्योति बिंदु है जी। आकार ज्योति बिंदु है ना जी। उसमें जिसको निराकार कहते हैं। आत्मा भी निराकार है, इन आँखों से नहीं दिखाई देती है जी। और परमात्मा भी निराकार, इन आँखों से नहीं दिखाई देते हैं। लेकिन सब कुछ सृष्टि का संचालन या जो भी कर्म करना सब कुछ आत्मा ही करती है, जो इन आँखों से नहीं दिखाई देती, बिल्कुल इनविजिबल। और हम सभी जो विजिबल है, जो दिखाई देता है, वही देखते हैं, वही समझते हैं, वही पढ़ते हैं, वही बातों को फॉलो करते हैं और उसी भान में रहते हैं, देह अभिमान में। इसलिए बाबा कहते हैं जो आत्मा का सच्चा जो ज्ञान परमात्मा ने जो दिया है, सच्चा ज्ञान ये है कि मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, ज्योति स्वरूप आत्मा हूँ। भ्रकुटी के बीच में यहाँ पर रहकर पाठ बजाती हूँ। मेरे इस अविनाशी पाठ भरा हुआ है अनेक जन्मों का। मैं ये आत्मा शरीर रूपी वस्त्र छोड़कर अनेक वस्त्र शरीर धारण करती हूँ और फिर से पाठ बजाती हूँ, फिर से शरीर छोड़ती हूँ। ये है ओरिजिनल आत्मा का, ये सच्चा ज्ञान। इसलिए बाबा ने कहा इस बात को पक्का करना है, क्योंकि हम जन्म लेते लेते देह भान में आते आते माना जो अज्ञानता है हमारे में कि मैं शरीर हूँ, है ना, ये अज्ञानता है, बड़ी अज्ञानता है। इस बात को बाबा ज्ञान देकर, सच्चा ज्ञान देकर बता रहे हैं कि तुम आत्मा हो, शरीर नहीं। तो इस बात को पक्का करना है। बाबा ने कहा ज्ञान तो सहज है, सृष्टि चक्र का कहो या दुनिया में भी जो ज्ञान प्राप्त करते हैं उसका अनेक पढ़ाई करते हैं, घंटों मेहनत करते हैं, ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन आत्मा का ज्ञान सूक्ष्म, उसका ज्ञान नहीं हो पाता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं जो याद की सब्जेक्ट है, योग की सब्जेक्ट है, इसमें ही आज बाबा की मुरली में पूरा जोर दिया है, क्योंकि उसके बिना विक्रम विनाश हो ही नहीं सकते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं देही अभिमानी बनकर बाप की याद में रहना, मैं आत्मा हूँ ना कि शरीर हूँ, यह पक्का करना और कि कितना समय बाप की याद रहती है या फिर शरीर याद रहता है या देहधारी याद रहते हैं। निरंतर आत्मा समझकर याद में रहना ही ऊंची मंजिल है जी। इसके लिए बाबा ने कहा बाप बड़ी विशाल बुद्धि और महीन बुद्धि बनाते हैं हमारी। विशाल भी बहुत बेहद की भावना से हम जन्म जन्मांतर से पाठ बजाते हैं, ये विशाल है ना। और महीन मतलब मैं सूक्ष्म आत्मा हूँ, है ना जी, महीन बुद्धि। तो इसलिए बाबा कहते हैं तकदीरवान जो बच्चे होते हैं वो आत्म अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करते हैं। ये बाप का जो डायरेक्शन है उसको पालन करते हैं। तो अपने को आत्मा समझकर देह से न्यारा
अनुभव करना, यही सच्ची याद है। यही बाप की याद में रहने से परी बन जाते हैं। यही सबसे बड़ी मेहनत है, सबसे बड़ी ऊंची मंजिल है। बिल्कुल जी। और फिर बाबा ने कहा जैसे आत्मा वैसे तो ना स्त्री है ना पुरुष है शरीर के आधार पे, लेकिन एक आत्मा मेल के रूप में ना, माना वो स्त्री के रूप में नहीं, जैसे आत्मा आती ही बोलते हैं, लेकिन आत्मा मेल के स्वरूप में है, मतलब पुरुष कहलाता है वो। तो आत्मा मेल है ना कि फीमेल है। जैसे ब्रदर्स कहते हैं ना, आत्मा माना हम आपस में भाई भाई हैं, ये कहा जाता है ना। आत्मा स्वरूप में रूहानी जो सब्जेक्ट है हमारी, भाई भाई हैं, ब्रदर्स हैं। तो ना कि सिस्टर्स हैं, सिस्टर्स नहीं कहा जाएगा आत्मा को, इसलिए मेल के रूप में गाया जाता है। तो बाबा कहते हैं जो देही अभिमानी बनना, यही असली तपस्या है। देही अभिमानी मतलब मैं आत्मा इस भ्रकुटी सिंहासन पर बैठकर आँखों से देख रही हूँ, कानों से सुन रही हूँ, मुख से बोल रही हूँ, पाँव से चल रही हूँ, हाथों से कर्म कर रही हूँ। ये अभ्यास प्रैक्टिकल। अभी हम बोल भी रहे हैं तो मैं आत्मा इस मुख द्वारा बोल रही हूँ, ये आत्मा का भान। केवल कहना नहीं, ज्ञान अलग है, माने इसको प्रैक्टिकल समझना, यही असली तपस्या है। बाबा ने कहा देही अभिमानी बनना ही असली तपस्या है। इसमें बाबा कहते हैं इसलिए कर्म करते आत्म अभिमानी रहने का अभ्यास करना है जी। क्योंकि हम कर्म संन्यास तो कर ही नहीं सकते हैं, कर्म तो करना ही है आकर। हम आज भोजन भी करना है, कर्म ही है ना। आज सांस लेना कर्म है, पानी पीना कर्म ही है, इसके बिना तो रह नहीं सकते हैं। तो कर्म संन्यास तो हो ही नहीं सकता है, कर्म तो करना ही पड़ेगा। लेकिन कर्म करते हुए आत्म अभिमानी स्थिति रहे। आज तो बाबा ने ये भी कहा है कि हर घंटे में अपने आप को पूछना है कि मैं आत्मा समझकर कर्तव्य कर रही हूँ या देह भान में हूँ। ये हर घंटे में, ये बहुत ज़रूरी हो गया अभी हम आत्माओं के लिए, अभी का पुरुषार्थ। क्योंकि बार बार ये देह अभिमान आ ही जाता है, मैं देह हूँ, बहुत इसमें पक्का हो गया स्मृति। इसलिए बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत, बड़ी मेहनत तो है, लेकिन कड़ी मेहनत करना पड़ेगा। इसलिए बाबा कहते हैं ये ज्ञान तो सहज है, लेकिन आत्मा की सच्ची जो याद की कमाई है वो हमारे जो असली याद है उससे ही पूरी होती है, और विकर्म विनाश भी उससे ही होते हैं। हाँ, तो ये है कि कर्म करते बाबा कहते हैं अंदर में स्मृति रहे जी, कि मैं बाबा का बच्चा हूँ, शिव बाबा की संतान हूँ, परमपिता परमात्मा की अविनाशी संतान हूँ, है ना जी। जो ऊंची आत्मा हूँ, महान आत्मा हूँ, पुण्य आत्मा हूँ, ये अभ्यास। तो इसलिए कहते हैं ना, योगी जो होते हैं वो कर्म तो करते हैं, लेकिन कर्म से भी न्यारे होते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं अभी ज्ञान की सब्जेक्ट तो सहज है, लेकिन पहले योग की शिक्षा चाहिए, जरूरी है। क्योंकि योग से ही धारणा आती है। योग से विकर्म विनाश भी होते हैं, धारणा भी योग से ही होती है। इसलिए बाबा कहते हैं देही अभिमानी बन ज्ञान को अच्छी रीति धारण करना है। और याद में जिन का मिसाल देते हैं ना, जिन जी जो होता है, माना उसको कंटिन्यू काम चाहिए। उसने बोला कि सीढ़ी उतरवा चढ़ो, ऐसे ही जिन मिसल या माना बुद्धि को काम देना ही है। बिल्कुल, मन बुद्धि को काम देना ही है, नहीं तो वो और तरफ जाना ही जाना है उसको। जैसे जमीन में यदि हमने कुछ नहीं बोया तो उसमें घास फूस व कचरा होना ही होना है, उसमें किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसे ही यदि हमने इस मन बुद्धि को काम नहीं दिया है तो उसमें व्यर्थ जाना ही जाना है, या कुछ ना कुछ बातें होनी है। तो याद देखो मना। और बाबा का खास कहते हैं कि मुल्हेरा डाल लो और माया चमाट मार देती है ना, नाक से पकड़ लेती है ना। हमको अभी जो है भारत को भ्रष्टाचारी बनाना है। अभी दुनिया भ्रष्टाचारी, बाबा ने आज भ्रष्टाचारी का अर्थ कहा है विकार से जो जन्म लेते हैं उसको भ्रष्टाचार कहा जाता है, भ्रष्टाचारी है ना। क्योंकि काम विकार से जन्म होता है, और सत्युग की दुनिया में योग बल से जन्म होता है। इसलिए इसको भ्रष्टाचारी दुनिया होता है, उसको श्रेष्ठाचारी दुनिया कहा जाता है। और बाबा ने आज एक और बात बहुत अच्छी कही, जितनी महिमा ईश्वर की है उतनी ही महिमा भारत की है। भारत की भी। इसलिए भारत भूमि नंबर 1 भूमि है।
वो भारत भूमि सबसे महान तीर्थ है और यहाँ पर ही सत्युगी की दुनिया की स्थापना होती है। जैसे यहाँ पर कोई शरीर छोड़ता है, मरता है, तो कहा जाता है ना कि स्वर्गवासी हुआ। बाहर की दुनिया में, बाहर के देशों में स्वर्गवास हुआ ऐसा नहीं कहा जाता है, क्योंकि स्वर्ग यहाँ पर स्थापन होता है, इसलिए नेचुरल निकलता है सबका स्वर्गवासी हो। तो भारत भूमि पर ही स्वर्ग स्थापन होता है। बिल्कुल जी। और बिल्कुल चेतन भाई, आपने जो बताया कि सारा खेल आत्मा का है और आत्मा का पिता परमात्मा भी ज्योति स्वरूप है, और परमात्मा क्या हमें सारा आत्मा का ज्ञान देता है, संसार के चक्र का ज्ञान देता है। ये जो सृष्टि चक्र का ज्ञान बाबा सतयुग से कलयुग का अंत और ये रिपीटेशन जैसे होता है, ये जो पूरी कहानी बाबा सुनाता है 84 जन्म की, तो ये इसको भी हमें विचार सागर मंथन करके अच्छी रीति समझना है। इसलिए बाबा हमको जो समझाता है एक एक चीज़ कि बच्चे किस तरह तुम्हारा जन्म सतोप्रधान थे, किस तरह तमोप्रधान बन गया अभी और फिर से सतोप्रधान बनते, जैसे बाबा ने भ्रष्टाचारी कहा, और भ्रष्टाचारी पतित होने के बाद जो जन्म माना पतित के माना विकारों से जन्म, उसको बाबा ने आज भ्रष्टाचारी खास कहा है। तो बाबा ने बोला कि इस ज्ञान को अच्छी रीति धारण करना है जी। जब ये ज्ञान को अच्छी रीति धारण करेंगे, आत्मा का ज्ञान को धारण करेंगे, और आत्मा मानी बनने की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है जी। क्योंकि प्रैक्टिस जितना करेंगे, जैसे बाबा ने किया और जितने भी हमारे दादियों ने किया, उन्होंने शरीर को देखते नहीं थे, आत्मा को ही देखते थे सदा, जो भी भाई आत्मा है, विशेष आत्मा है, महान आत्मा है। तो ऐसे हम किसी को अगर देखते भी तो आत्मिक दृष्टि से देखें, तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। तो बोलता यही मेहनत है और यही ऊंची मंजिल है, इस मेहनत से आत्मा को सतोप्रधान बनाना है। मुख्य आज जो है बाबा ने कहा कि आत्मा को सतोप्रधान बनाने की विधि बाबा ने आज बताई है। जैसे बाबा ने जिन्न का उदाहरण दिया कि जिन्न बनकर याद की यात्रा करनी है, माया के विघ्न तो आएंगे लेकिन मुख में मुहरा डाल देना है, माया से तंग नहीं होना है, एक की याद में रहकर तूफान हटा देने। तूफान तो आएंगे छोटे मोटे, लेकिन जब हम याद में रहेंगे, ज्ञान का विचार सागर मंथन रहेगा, जैसे ज्ञान को तलवार भी कहा जाता है, ढाल भी कहा जाता है, तो ये ज्ञान की तलवार ढाल जब हमारे साथ रहेगी तो हम युद्ध में निश्चित विजय पाएंगे और एक दिन हम अपने संपूर्णता को प्राप्त करेंगे। लेकिन पुरुषार्थ बहुत आवश्यकता है इसके पीछे। इसलिए बाबा ने बोला कि तुम गीत था कि तकदीर जगा कर आई हूँ, लेकिन जो तकदीर भगवान ने बनाया है उस तकदीर को और ऊंचा बनाने के लिए, श्रेष्ठ बनाने के लिए बाबा के जो भी डायरेक्शंस होते हैं उसको अमल में लाके धारण करके हमें आगे बढ़ना है। और आज का विशेष वरदान है कि साधनों को यूज करते हुए साधना को अपना आधार बनाने वाले सिद्धि स्वरूप भव। साधना और साधना दोनों का बाबा ने बैलेंस बताया है कि कोई भी पुरानी दुनिया के आकर्षण, दृश्य, अल्पकाल के सुख के साधन यूज करते व देखते हो तो उन साधनों के वशीभूत हो जाते हो। साधनों के आधार पर साधना ऐसी है जैसे रेत के फाउंडेशन पर बिल्डिंग। इसीलिए किसी भी विनाश के साधन के आधार पर अविनाशी साधना न हो। साधन निमित्त मात्र है और साधना निर्माण का आधार है। इसलिए साधना को महत्व दो, साधना सिद्धि को प्राप्त कराएगी। तो बाबा ने मुख्य बात को अभी ये चल रहा है ना कुछ दिनों से वरदान में जी ये साधना और साधन जी, क्योंकि साधन हम साधना के आधार पर यदि कर लेते हैं तो रियली बाबा ने कहा जैसे कि भाई कब खिसक जाए, कब साधन चले जाए, साधन आज है कल नहीं है। इसलिए रेत का उड़ा नहीं है ना, रेत तो कभी भी खिसक जाए। निमित्त मात्र उसको यूज करना है, बाकी साधना पे जोर देना है। बिल्कुल, मुख्य बात साधना पे बाबा ने आज कही खास। और स्लोगन है किसी भी कमजोरी का अंश है तो वंश पैदा हो जाएगा और परवश बना जाएंगे। बिल्कुल, इसलिए किसी भी कमजोरी का अंश नहीं रखना है। और अव्यक्त इशारे सदा अचल अडोल एकरस स्थिति का अनुभव करो। बुद्धि को एक ठिकाने पर टिकाने की जो युक्ति मिली है वह स्मृति में रखो, हिलने ना दो। देह और देह की दुनिया से न्यारे बन मन बुद्धि के विमान से सेकंड में आकारी और निराकारी स्थितियों का अनुभव करो। बुद्धि को हिलने नहीं दो तो युद्ध में समय बहुत व्यर्थ जाता है। जैसे तपस्वी सदैव आसन पर बैठते हैं वैसे अपनी एकरस स्थिति के आसन पर विराजमान रहो, तब भविष्य सिंहासन मिलेगा।
इसलिए बाबा ने बुद्धि को खास कहा कि बुद्धि को हिलने नहीं देना है, माना इधर उधर भटकना नहीं, बुद्धि को स्थिर करना है, एक रस करना जैसे है। सूर्य की किरणें तो सब जगह एक पड़ती जी जी। और लेकिन जब उसको एकाग्र करके स्थिर वो कर लेंस लेते हैं। द्वारा हम उस पे एक ही जगह मनाई करते हैं तो उसका प्रभाव पड़ता है। जी जी। तो बचपन में हम करते थे हाँ, स्कूल हाँ, में, हाँ। उसको आईना को शीशा को पकड़ते तो कागज जल जाता है, इतना उसका बिंदु बन के इतनी हिट होती यदि वो हिलता रहेगा तो हाँ नहीं होता था। ऐसा ही हमारी मन बुद्धि यदि हिलती रहेगी, है ना, तो ये जैसे तपस्वी को कैसे एक रस दिखाते हैं, जी बिल्कुल। है ना? और हम कई बार योग में बैठने कोई ऐसा हिलेगा, कोई वैसा हिलेगा, मन आप यदि मन बुद्धि एकाग्र है तो शरीर बॉडी भी एकाग्र स्थिर हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सही। इसलिए तपस्वी को सदैव एक आसन पर एक अचल दिखाते हैं। बहुत अच्छा ओम चेतन भाई, शांति। ओम शांति, थैंक यू।